बच्चों, आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर करने वाले हैं 15 से 20 मिनट में पूरा खत्म। और ये रिवीजन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखेगा, चाहे आप 2x पे देखें, कोई इश्यू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर नंबर्स होते क्या है, नंबर्स में क्या क्या चीजें होती है। तो अगर हम बात करें नंबर्स की, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आप बोलोगे सर सबसे पहले दिमाग में आता है 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये जो सबसे पहले दिमाग में आता है और नेचुरली मुंह से निकलता है वो होते हैं नंबर सिस्टम, और उसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं उसको? नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर क्या होंगे सर? इसमें 0 और आ जाए और फिर 1 2 3 4 वापस चला जाए, तो ये होते हैं होल नंबर। इंटीजर सर 0 के उस तरफ कोई दुनिया है तो इस तरफ भी दुनिया होगी सर, -2 -1 0 1 2 3। तो ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं इंटीजर, डिनोट करते हैं Z से। फिर होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर Q से डिनोट किए जाते हैं, और वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो सकते हैं। P/Q की फॉर्म में आ सकते हैं जहां पर P और Q एक इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर के साथ साथ Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, कभी भी 0 नहीं होगा। अब कौन कौन से नंबर होते हैं सर? 2/3 5/8, ये सब क्या है? फ्रैक्शन। -4/3 सर ये क्या है? फ्रैक्शन। ये सब इसके इंटीजर्स में इसमें रैशनल नंबर में आते हैं। फिर अगर मैंने कहा 2 तो आप बोलोगे हाँ सर 2/1 भी एक रैशनल नंबर है। फिर इर्रेशनल नंबर, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं सर नंबर लाइन की। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, दोनों मिला के बनते हैं। क्या बनते हैं? दोनों मिला के बनते हैं सर रियल नंबर। अब रियल नंबर में नंबर लाइन पे देख लेते हैं सर, ये इस तरफ 1 से चालू हो रहे हैं नेचुरल नंबर, 0 के साथ होल नंबर, इधर नेगेटिव इंटीजर उधर पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रैशनल नंबर में क्या क्या चीजें आती है। सब फ्रैक्शंस आते हैं। जैसे एक पिज्जा था, पिज्जा का एक स्लाइस खाया, वो बोलोगे सर 1/4 हमने खा लिया, है ना, तो ये फ्रैक्शंस आते हैं। फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैंने कहा सर 1/2, आप बोलोगे 1/2 को मैं लिखूंगा 0.5, ये क्या है? डेसिमल है जो टर्मिनेट हो गया। फिर आते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब मैंने कहा 1/3, आप बोलोगे सर इसको मैं लिख सकता हूं 0.33333 चलता जाएगा, तो इसको आप लिखते हो 0.3 बार। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलो सर बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन है ना, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आपको पता ही नहीं है, क्या करेंगे सर? हमसे बोला है कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं सर, 5। तो 5 का मतलब है हम n की वैल्यू लेते हैं 5, और जो आपको नंबर दिया है 3/5 उसमें n+1 से मल्टीप्लाई और n+1 से डिवाइड करते हैं। आप बोलोगे सर 3/5 में 6 × 6 कर दो, मतलब 6/6, तो आप बोलोगे हो जाएगा 18/30। और अगला नंबर क्या था? 4/5, 4/5, इसमें भी 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो अगला नंबर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 4 24, 6 4 24/30। अब आप देखो डिनोमिनेटर तो सर सेम हो गया है ना, लेकिन ये बदल गए हैं जो न्यूमरेटर है। आप बोलोगे सर आ जाएगा 18 के बाद आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सारे नंबर्स इनके बीच में है, और आपने लिख दिया है यहाँ पे 5 रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला पार्ट सॉरी, इर्रेशनल नंबर, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं हो सकते। द नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, जहां पे P और Q इंटीजर्स हैं और Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए और दूसरी चीज, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी आपने पढ़ा था ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रैशनल, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल। यहां क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर। क्लियर है सर? जैसे पाई हो गया, है ना, √2 वगैरह हो गए, ये सब कौन होते हैं? ये यही वाले टाइप के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है? फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने। कैसे निकालोगे? आपको पता ही नहीं है। आप बोलोगे सर √2 की जो वैल्यू होती है वो 1.4 समथिंग होती है, आगे हमें नहीं पता, है ना।
√3 की वैल्यू जो होती है 1.7 कुछ होती है ना, 7 3 और 4 1 होती है। तो ये दोनों नंबर क्या है सर, इनके बीच में ही तो है। अच्छा अगर बाई चांस ये भी नहीं आता तो कुछ नहीं करना सर, आप बोलोगे सर 1.0100010001 ये भी तो नॉन डर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है ना। ऐसे ही मैं बोलूं 1.919991999 सो ऑन, इस तरीके से लिख देंगे तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो कि इर्रेशनल नंबर है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है सर, √2 को रियल नंबर लाइन पर डिनोट करो। कर देते हैं सर, क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान सुनो, नंबर लाइन बनाई, एक एक यूनिट की डिस्टेंस पे ये 1 2 3 4 मार्क कर दिए, -1 -2 कर दिए। अब आप बोलोगे सर ये एक यूनिट है, कितना है ये 1 यूनिट, तो ये भी जो लाइन बनाई है परपेंडिकुलर, ये भी 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट 1 यूनिट, ये दोनों लाइन बनाएंगे। फिर इसको बनाएंगे, ये क्या है, ये क्या है सर, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस है। आप बोलोगे OBA एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। आप बोलोगे सर OA का जो स्क्वायर है और AB का जो स्क्वायर है ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर OB के स्क्वायर के बराबर। आप बोलोगे OB का स्क्वायर हाइपोटेनस के बराबर, तो आपको OB की वैल्यू कैसे नहीं निकलेगी भाई। आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों हो गए 1 1, तो आप बोलोगे 2 और ये हो जाएगा √2, तो OB की वैल्यू कितनी आ गई √2। आपके पास जैसे ही √2 आई तो कंपास होता है ना, कंपास का जो पिन होता है यहाँ रखते हैं, पेंसिल होता है यहाँ रखते हैं और यहाँ से एक आर्क बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं ना रेडियस का, तो जितना रेडियस इसका होगा उतना रेडियस इसका होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू √2। और ऐसे ही आगे √3 करना है अगर मान लो, तो √3 में क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन, यहाँ इससे परपेंडिकुलर 1 यूनिट की लाइन बनाओ, 1 यूनिट की लाइन बनाओ और इसको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा √3। फिर कंपास लगा, फिर आगे बढ़ा दिया, तो ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे और भी बना सकते हैं। √4 बनाने को बोले तो आप बोलोगे सर √4 ये कैसे बनाएंगे। अरे भैया √4 का मतलब होता है 2, तो ये √4 है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फाइंडिंग द डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन पूछे और क्या है, कौन सा एक्सपेंशन है, कौन से टाइप का डेसिमल है। चलो सर, तो 10/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 3.3333, तो ये हो गया 3.3 बार, है ना। फिर ये देखो, ये क्या है 7/8, ये हो गया सर 0.875, खत्म हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। और दूसरा है 1/7, तो ये हो गया 0.14287 और वापस से क्या आएगा 142857। अब इसमें केस बनता है, देखो पहला केस क्या है, जब रिमाइंडर कम्स 0, इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा केस है ये दोनों, इसमें टर्मिनेट नहीं होते हैं, 0 कभी नहीं आता है, बट ये रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, तो ये दोनों कौन है रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलो अब इसमें एक और चीज बता देता हूं। कभी मान लो आपको कोई नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए P/Q की फॉर्म में, ये एक ट्रिक है ना। अरे 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 रुको, ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर, अगर ये Q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो, मतलब m और n क्या है, m और n होल नंबर होंगे, 5 की पावर 0 भी हो सकती है, इस फॉर्म में है तो ये हमेशा टर्मिनेट होंगे। क्या होंगे, ये टर्मिनेट होंगे। और अगर 2 और 5 की पावर m और n नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग तो नहीं होंगे ना, अरे नॉन रिपीटिंग P/Q होते ही नहीं है ना। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है ऐसा, सर 1.272727 मतलब 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म, तो P और Q इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0, तो फटाफट करके बता दो, कुछ नहीं करना। देखो बहुत सिंपल सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो आप क्या करोगे सर, लेट, देखो लिखना है ऐसे थोड़ा, लेट x इक्वल्स टू व्हाट 1.27 बार। अब आप क्या करोगे सर, 2 डेसिमल है जिसमें बार है, दोनों को इधर लाओ। कैसे लाओगे, आप बोलोगे सर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। आपने कहा सर ये हो गया 100x इक्वल्स टू 127.27 बार। ये आपकी पहली, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करो, सेकंड में से पहली को माइनस कर लो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.27 बार। माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल, आपके पास बचा 126 और यहाँ क्या हो जाएगा 99x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126/99। कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करोगे तो आपके पास आएगा 14/11।
9 से कैंसिल करके देख लो, 9 1 जा 9, बचा कितना 3, 36 कितना होगा 4 से, तो आ गया ना 14/9। और इसको सॉल्व करके चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, डिवाइड करके 1.27 बार ही आएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन दिस 1/7 2/7। इर्रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं सर? अब सर ये पहले बताओ, ये टर्मिनेटिंग है क्या? नहीं ना, क्योंकि देखो ना तो यहाँ पे 2 की पावर है कुछ, ना 5 की पावर है 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। देखो ये है, ठीक है, यही आएगा, पक्की बात है। तो इनके बीच में नंबर कैसे लिखेंगे? देखो बहुत सिंपल तरीका। पहला नंबर कितने लिखना है? 1 लिखना है, मैं 2 लिख के बताता हूँ। 0.14 है, 4 के बाद 5 आता है, लेकिन यहाँ पे 1.2 है, तो मतलब इसके बीच में कुछ भी, तो 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 ऐसे लिख दो। दूसरा नंबर लिखिए, बताओ ये 2.8। एक काम करो, यहाँ पे लिख दो 0.23 कर दूं, 223 अरे आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल दो यार बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ऑपरेशंस और रियल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन 100% आता है ना। अब देखो ये एक रैशनल है, ये एक इर्रेशनल है, दोनों को ऐड करते हैं तो 100% इर्रेशनल होगा। याद कर लो, रैशनल इर्रेशनल पक्का रैशनल। माइनस करते हैं तो भी इर्रेशनल पक्का, यहां पे लिख लो पक्का, है ना, 100%। ठीक है सर। अब देखो ये एक इर्रेशनल, ये एक इर्रेशनल, दोनों इर्रेशनल है सर, ये तो है ना, दोनों इर्रेशनल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो यार ये कट जाएगा, है ना, ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस है, तो यार ये तो 8 आया, तो ये क्या है? रैशनल आया, है ना। आप बोलोगे सर ये तो रैशनल आ गया, ठीक है। अब इधर देखो, मैंने इनको जोड़ा, आपने बोला सर ये तो 8 + 2√3 आया, ये इर्रेशनल आया। मतलब दो इर्रेशनल को ऐड करने पे रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है, ये असर्शन रीजन में आता है। ठीक है, फिर देखो सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, इसको इससे सबट्रैक्ट किया तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो आपके क्या 2 और हो जाएगा प्लस 2√5। सर ये क्या आया? ये तो इर्रेशनल आया। वहीं अगर मैं ऐसा करता तो ये कट जाता और आपके पास क्या आ जाता? ये दोनों करते 2 आ जाता। तो आपने कहा था ये रैशनल आ गया। मतलब दो इर्रेशनल को सबट्रैक्ट करने पर भी रैशनल इर्रेशनल दोनों आ सकते हैं, और यही केस मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी इंप्लाइज होता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कुछ आइडेंटिटीज जो रेडिकल साइन के साथ होती है, रेडिकल साइन मतलब ये अंडर रूट वाले, है ना, अंडर रूट ए बी, तो रूट ए रूट भी लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अंडर रूट ए अपॉन बी, तो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। फिर ये देखो ये क्या है सर? ये तो हमें याद है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, याद है ना। रूट लगा दिया तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर? ये कुछ नहीं सर, ये हो जाएगा a माइनस बी। ये हमारे बहुत काम आएगा, कहाँ? रैशनलाइजेशन में। ठीक है, अगला देखो, ये है सर, इस पे तो रूट है ही नहीं, इस पे रूट है, और इस पे ये तो वही चीज है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अब यहां देखो ये अलग अलग है, तो क्या करेंगे सर? हमने सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट सी डी, सी डी नहीं बी डी, है ना, बी डी। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होगा? अब सर ये तो पड़ा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट यहाँ पर रूट है तो रूट की जगह क्या हो जाएगा? ये प्लस की जगह, अगर यहाँ माइनस होता ना तो माइनस आ जाता। देखो यहाँ पे a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा, और यहाँ प्लस या फिर माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 2 आएगा, अंडर रूट 2 मतलब टू रूट ab, बोलने में गड़बड़ हो गई, बाकी 2 रूट ab आएगा। क्लियर? चलिए अब आता है सर किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को, मान लो 9.3 दिया, 5 दिया, 5.7 दिया, ऐसे किसी भी नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो क्या करना होगा? देखिए कुछ नहीं करना सर, सबसे पहले जो वैल्यू दिया, 9.3 दिया, तो सर 9.3 दिया तो 9.3 की हम लाइन बना लेंगे ए और बी 9.3, ये 9.3, फिर 1 सेंटीमीटर आगे लाइन जोड़ देंगे, जोड़ दी, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं सर? तो कंपास से आधे से ज्यादा कट करेंगे, फिर कट करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। स्केल से भी निकाल सकते हो। तो ये आपने इसका x + 1 जैसे 9.3, तो +1 करेंगे तो 10.3 हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट निकालते ही इस पे पिन रखा और सेमी सर्कल बना दिया। सेमी सर्कल बना के इस B से एक लाइन ऊपर जोड़ी, ये जोड़ दी, तो BE जो है आप देख सकते हो
अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं, यहाँ पे इसको जोड़ दूं, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये जो ट्राइंगल होगा ना ये वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप बोलोगे सर ये कितना है, आप बोलोगे सर ये तो कितना हो जाएगा x + 1 का बाई 2 और -1 कर देंगे, मतलब सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको पता है, क्योंकि यार ये तो रेडियस है ना, तो आप इसकी √x वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आएगी हमेशा √x से आएगी। 9.3 लोगे तो 9.3 आएगी, और 2.5 लोगे 2.5 आएगी, 5 लोगे तो 5 आएगी, तो ये वैल्यू हमेशा वही आएगी। तो यहां पे कंपास रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे, जो क्या देगा आपको, वो देगा सर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी, B से लेके P तक की जो डिस्टेंस है ये है √x। अगर मान लो आपने √9 बनाना था, 9.3 बनाना था सॉरी, तो ये डिस्टेंस √9.3 आएगी। ये आप हर क्वेश्चन के हर वेरिएबल के साथ रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आता है रैशनलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपके एग्जाम में पक्की बात है 2 से 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलो कैसे आता सर, क्या करना होता सर इसको, सर रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालते। फैक्टर क्या होता सर, नीचे कभी भी रूट में आंसर नहीं आता, तो ये तो नीचे है तो इसको ऊपर ले आते हैं, है ना, नीचे से हटाना होता है तो क्या करते हैं सर, हमेशा रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, तो हम क्या करते हैं सर, रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √7 + √6, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, और इसी को नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब सर ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, √a - √b, √a + √b, a - b अभी तो पढ़ा है सर, तो 7 - 6 और ऊपर आ जाएगा √7 + √6 = ये तो 1 हो जाएगा, तो √7 + √6 इज दी आंसर। कभी मान लो क्वेश्चन में आपके 13/√2 आंसर आ जाता है ना, किसी भी क्वेश्चन में 10th में भी आएगा, तो कुछ नहीं करना है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर आना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा √2 ऊपर, यहाँ 13 और यहाँ 2, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल आंसर लिख कर आते हैं। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1/7 + 3√2, इसको कैसे करेंगे सर, वापस से सेम प्रोसेस अपनाएंगे। सेम प्रोसेस क्या होगा सर, 7 प्लस की जगह माइनस सर, 7 - 3√2/7 - 3√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर तो आ जाएगा 7 - 3√2 और नीचे आ जाएगा 7 7 जो होता है 49, है ना, a² हो जाएगा। ये वाला मेथड है, मैंने बताया था ना, a + √b, a - √b, वैसा ही कुछ दिख रहा है। और ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 2 कितना होता है भाई, 9 2 अब लोग 9 2 18 होता है सर, माइनस कर दो। अब आंसर क्या आया, आप माइनस करोगे सर, ये गया एक बचा, यहाँ पे बचा 1, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 7 - 3√2/31। क्लियर है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे चलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सबने पढ़े हुए 8th क्लास में, लेकिन फिर भी रिवाइज करते हैं। a की पावर p, a की पावर q, बेस सेम है, पावर z होती है। फिर इसमें a की पावर p का होल पावर q तो मल्टीप्लाई होती है। फिर a की पावर p/q, तो इसमें क्या होता है सर, p को अंदर ले सकते हैं, ये q को ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मैंने कहा सर 2 की पावर 3/2, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप उसको √2 की पावर 3 भी कर सकते हो, है ना, या 2 क्यूब की पावर 3 कर सकते हो, मतलब 8 की पावर रूट भी कर सकते हो, है ना, 8 √8 भी कर सकते हो। फिर पावर सेम है, डिवाइड है, तो पावर माइनस हो जाती है, माइनस होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होती है, माइनस होती है। a की पावर 0 हमेशा 1 होती है, 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 1 लाख की पावर 1 0 1, है ना। a की पावर -b मतलब माइनस साइन है तो वो नीचे आ जाएगा, मतलब अगर मैंने कहा 2 की पावर -1 तो आपके पास आ जाएगा 1/2। चलिए फिर ये पावर्स अगर बाहर है a/b की पावर p, तो a की पावर p/b की पावर p हो जाएगा। और ये वही चीज है मैंने अभी आपको बताया रूट वाला, ठीक है। चलो आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं सर, एक क्वेश्चन करके देखते हैं सर ये कैसे होगा। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आप बोलोगे सर 2² है, इसको उठा के लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई का, उसको उठा के लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई का, इसको तो काट दो, ये कट गया तो आपके पास बचा 2, तो आप बोलोगे हो जाएगा 2 की पावर 1/6। अब आंसर चेक करो सर, आंसर हो जाएगा सी, है ना, समझ में आया सबको। चलो अगला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है यार, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में दोगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी होमवर्क में ले लो, वो भी आप ही आंसर कर दो। सर अगला आंसर दोगे सर, आप ही दोगे सर, 1.5
3 बार इसको आपको P/Q की फॉर्म में करना है और ये भी आप मुझे आंसर कमेंट में बताओगे तभी रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो इतना सा काम आपको करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगे होंगे, है ना, जो भी टाइम लगा है वो आप देख लेना। तो ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।